नमस्ते क्लास 10th। पहला वीडियो रेस्पिरेशंस का आपके पास पहुंच चुका है। आज दूसरा वीडियो पे बात करते हैं। जो भी नए बच्चे पहली बार आप हमें देख रहे हो तो आपको हमारा चैनल पर ऑलरेडी क्लास 10th के बारे में तो भरपूर मटेरियल दिया जा चुका है। कई बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। नोट्स मेरे साथ साथ बनते रहना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट हो और हमारे पढ़ाने का भी कुछ मोटिव हो। ठीक, पर डे पूरा प्रयास है कि पर डे सुबह 5:05 पर या 5:10 में या 5 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock आपको हमारा लेक्चर मिले और आप भी अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock वीडियो देखें तो अपना मोटिव पूरा होता है। ठीक, चलिए बिना समय गवाएं हम लोग बात करते हैं कि अभी तक आपने क्या देखा। अभी तक आपने देखा पहला वर्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। कोई भी अर्थ पर का लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, विदाउट दिस प्रोसेस वह सरवाइव नहीं करेगा। कोई भी है, करना है। हाँ, रेस्पिरेशंस के तरीके दो तरह के हो सकते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड अनदर विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रोसेस अलग अलग है। कुछ ना कुछ मटेरियल होगा जिसको तोड़ ताड़ कर उसके अंदर से एनर्जी निकाला जाएगा, दैट इज रेस्पिरेशन। तो हमने तोड़ने वाला मटेरियल उठाया क्या, तो ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ा गया। ग्लूकोज के 3 भाग्य हैं। ग्लूकोज 3 तरीके से तोड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। पहला, नॉर्मल हम लोगों का एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में लेके आया जाएगा। किसी भी तरीके से लेके आइए, टूटेगा, बहुत गर्मी है, टूटेगा तो बन जाएगा पायरुविक एसिड या पायरुवेट। प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, अब वह पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहाँ एक साइकिल चलेगा, क्रैब साइकिल, और फाइनली CO2 प्लस वाटर में टूट के ख़त्म हो जाएगा। पूरे एंटायर प्रोसेस में फ्रॉम द ग्लूकोज टू द एंड प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर, बीच में कई सारा और नाम आता है। उन सब में एनर्जी बन जाता है। आपको नहीं पढ़ना होता है कि कौन कौन बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, जितना बता दिए वही मोर देन एनफ था। एक और बताया गया आपको कि अगर हम कभी अधिक डिमांड कर ले, बॉडी अधिक डिमांड कर ले अचानक से, तो हमारा बॉडी एक दूसरा प्रोसेस निकाल देता है जिसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशंस होता है। वह भी लैक ऑफ ऑक्सीजन, वह भी साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक के अलावा बात करेंगे तो हर बात कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। लैक्टिक एसिड का बनना डिफेंस भी है, क्योंकि आपने अचानक से एनर्जी का रिक्वायरमेंट सडनली इंक्रीज कर दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है और एवरेज होना चाहिए। मोटरसाइकिल भी चलाओगे ना, कभी ज़्यादा कभी कम, ख़राब होता है मोटरसाइकिल। तो आपका बॉडी एक रेगुलर इंटरवल में जो ले रहा है एनर्जी, वही उसको मिलना चाहिए। बेसिक से बेसिक बात ठीक क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक अनदर तरीका देखा जो प्योर एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लगेगा, सेल के अंदर ही टूटेगा ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। उस इथेनॉल को शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। डन, इतना तक आपको पढ़ा दिया गया है। अब हमारा सारा फोकस एरोबिक रेस्पिरेशन, हम लोगों का रेस्पिरेशन पे रहेगा कि हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हम खाना खाएं, ग्लूकोज पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ऑक्सीजन चाहिए,
आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ऑक्सीजन का यूज़ किधर हुआ, तो हुआ है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, सबको पता है। सांस लेंगे, ऑक्सीजन अंदर आएगा, लंग्स में पहुंचेगा। हमारे पास बॉडी में लंग्स है, वही लंग्स एयर को खींचता है, और लंग्स के पास ब्लड का पाइप है। जिस तरह से एलिमेंट्री कैनाल के पास ब्लड का पाइप था और वो सारे फूड मटेरियल को, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसी प्रकार अपना लंग्स के पास भी बहुत सारा ब्लड का पाइप होगा जो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऑक्सीजन गैस। तो आज हमारा पूरा टॉपिक इस पॉइंट पर कंसंट्रेट करेगा कि आखिर किस प्रकार कोई लाइफ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को पूरा करता है। ऑक्सीजन हमें किस प्रकार पहुंचता है। हम लोगों में तो पता है लंग्स के द्वारा, हम सांस लिए सांस छोड़े, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। काफ़ी लोग कंफ्यूज होता है व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो लोग समझ लेते हैं सांस लेने और सांस छोड़ने को रेस्पिरेशन कहते हैं। गलत बात। रेस्पिरेशन इज द लाइफ प्रोसेस जिसमें एनर्जी बनता है। अब ब्रीदिंग तो सिंपल सा एयर लेना, एयर छोड़ना। और अदर लाइफ है वो इसी तरह से सांस नहीं लेता है, कई तरीके हैं। तो हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होके आज का पढ़ाई शुरुआत किया जाए। देखा आपने 4 या 5 मिनट में तो खूब अच्छे से हमने पूरा कल के सारे बातों को दोहरा लिया। आपको भी मेरे साथ दोहराना चाहिए, ठीक। अब आगे देखिए, टॉपिक क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, ब्रीदिंग टाइप का बात, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने का बात करेंगे, दैट इज ब्रीदिंग। कॉपी खोलेंगे, हेडिंग देंगे ब्रीदिंग इन एनिमल, ब्रीदिंग इन एनिमल, ठीक। ब्रीदिंग इन एनिमल, ब्रैकेट में लिखिएगा कि ब्रीदिंग का मीनिंग क्या है। तो ब्रैकेट में लिखिएगा इंश्योर द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना ही एक तरह का ब्रीदिंग है। अब एक सिंगल सेल का अगर एक लाइफ है तो वो ऑक्सीजन का कैसे डिमांड पूरा करता है। तो एक सिंगल सेल का लाइफ तो अपने बॉडी सरफेस मतलब सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही लेना देना डिफ्यूजन के प्रोसेस से करता होगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो कोई अनदर प्रोसेस आए, पानी के अंदर है उसका अनदर प्रोसेस है, ठीक। हम लोग हैं अपना अनदर प्रोसेस है। कोई स्किन से पढ़े होंगे, सुने होंगे, ठीक। आप क्लास 9th में भी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है कि सांस लेने का ब्रीदिंग ऑर्गन कौन कौन सा है। आपने फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स का पढ़ा है, वही हम आपको फटाफट लिखवा देते हैं। लिख के लाए हैं, जल्दी लिखिए। हेडिंग दिया हुआ है ऑलरेडी, ब्रीदिंग इन एनिमल। लिखिएगा नंबर 1 बॉडी सरफेस डैश, बॉडी सरफेस डैश। तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। बॉडी सरफेस डैश लिखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जी। नंबर 2 हम एक काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट कॉकरोच में सांस लेने के लिए पाइप होते हैं, विंड पाइप। हम लोगों के पास भी विंड पाइप है, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। उनका भी नाम ट्रैकिया है, ठीक। तो पाइप का नाम ट्रैकिया। और पाइप जहाँ पे स्टार्ट होता है, पाइप ओपनिंग, अगर ये पाइप है तो ये ओपनिंग होगा ना, दैट ओपनिंग इज नोन एज स्पायरेकल्स। कंफ्यूज नहीं होइएगा। कॉकरोच को ध्यानपूर्वक देखा गया तो कॉकरोच के बॉडी में बहुत सारे पाइप हैं जिससे एयर अंदर जाता है और बाहर निकलता है, दैट पाइप इज नोन एज ट्रैकिया। और जो ओपनिंग है, जैसे अपना नोज का ओपनिंग हुआ, अपना नोज का ओपनिंग को नॉस्ट्रिल कहते हैं और यहाँ पर स्पायरकल्स कहते हैं, ठीक। तो ये 2 वर्ड काफ़ी अच्छा है, याद कर लीजिएगा। कई बार हमने देखा है सवाल पूछते हुए। तो लिखिएगा नंबर 2 ट्रैकिया डैश, TRACHEA, ट्रैकिया डैश कॉकरोच, ब्रैकेट में इंसेक्ट, हमारा कॉकरोच इंसेक्ट है, ब्रैकेट बंद, डैश, चाहे ब्रैकेट बंद नहीं कीजिए, इंसेक्ट, कॉमा, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड स्पायरेकल्स, SPI लिखे तो है स्पायरेकल्स। नंबर 3 स्किन डैश फ्रॉग अपने स्किन से भी सांस ले सकता है, दे सकता है, मॉइस्ट होते हैं, ले लेते हैं।
फ्रॉग कॉमा अर्थवर्म, अर्थवर्म भी कर लेता है वो, चेरा मिलता होगा मिट्टी में, बारिश का मौसम भी है, दिखता ही होगा। नंबर 4 गिल्स, सब कुछ सुना सुना सा होगा। गिल्स, गिल्स गलफड़ मछली, टैस तक लिखिएगा। फिश, फिश ब्रैकेट में सबको पता है, फिश मछली जल की रानी है, नहीं पढ़े होंगे सुने होंगे। आपको कहा जाए कि फ़िश जो है वो सांस कैसे लेती है, तो गिल्स से लेती है। और थोड़ा बढ़ाया जाए कि गिल्स कैसे ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन गैस जो वाटर में डिज़ोल्व है। कई बच्चे ये सोचते हैं वाटर मतलब H2O, पानी से सांस लेती है मछली तो H2O का O ले लेती है, नहीं। H2O का अगर O ले लेगी तो H2O का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा ना। तो पूरा समंदर का सारा एक्वेटिक लाइफ कस के सांस ले लिया। एक दिन योगा करने का मन हुआ, आलोम विलोम, कस के खींचा, तब तो पूरा समुद्र खाली हो जाएगा एक ही बार में, फिर भरेगा कौन, बहुत तकलीफ। तो ऐसा नहीं है, H2O नहीं, H2O वाटर के पास बहुत कैपेसिटी है। ये अगर H2O है, H2O का मॉलिक्यूल्स, तो ये H2O अपने में डिज़ोल्व रखता है ऑक्सीजन गैस। तो जो फिश होते हैं वह डिज़ोल्व ऑक्सीजन को गेन करते हैं। बात समझ रहे हैं? आसान सिंपल बात। तो लिखे हैं जो गिल्स डैश फिश ब्रैकेट में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक, थोड़ा यहाँ एक बहुत अच्छा बात कर लेते हैं। आपने लिखा ना ऐसे, डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर आपने लिखा है। तो उसमें अगर हम बात करें डिज़ोल्व वो बहुत कम होता है, लेस होता है। सर आपने कहा ऑक्सीजन कम होता है, सर कंपेयर किससे कर रहे हैं? अगर आपने कहा आपके पॉकेट में पैसा कम है तो आप कहोगे ना भाई ऐसे कैसे कह रहे हो कम है, किसी से कंपेयर कर लिए हो सकता हो बगल वाले से कंपेयर कर रहे हो, उसके पास पैसा आपसे ज़्यादा हो, तभी ना आपका पैसा कम लगेगा। समझ रहे लॉजिक? इसी लॉजिक पे बात करें तो पानी में ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व है वो बहुत कम है, किसके कंपेयर में? ये हमारे अगल बगल एटमॉस्फेयर में। तो हमारे पास दो तरह के लाइफ हैं, एक्वेटिक लाइफ और टेरेस्ट्रियल लाइफ। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, सांस लेने का दर, ऑक्सीजन लेने का दर पूछा जाता है कि एक्वेटिक लाइफ का रेट ऑफ ब्रीदिंग और टेरेस्ट्रियल लाइफ का रेट ऑफ ब्रीदिंग दोनों में से किसका ज़्यादा होता है। तो बहुत आसान सवाल है, अच्छे से समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा। दोनों ने सांस लिया, हम सांस लेते हैं, हवा में सांस लिए, तो हम लोग के पास पहुंचा बहुत सारा ऑक्सीजन एक बार में। रेट ऑफ ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ? सांस लेना, सांस छोड़ना एक बार हुआ। हम एक मिनट में देख लें हम कितना बार सांस लेते हैं, कितना बार छोड़ते हैं, तो हमारा रेट हो जाएगा कि पर मिनट हम 10 बार सांस ले लिए, 15 बार ले लिए। फिश की बात करें तो फिश का मुंह ओपन होगा, माउथ ओपन होगा और क्लोज होगा, तो वो एक बार सांस ले लिए। मुंह खोले, पानी अंदर ठेले, आप नीचे पीछे गिल्स लगा हुआ, गिल्स पे टकराया गया, गिल्स में से छन के निकल गया ऑक्सीजन और CO2 वापस पानी में, पानी बाहर निकल गया। गले से निकलता है, यहाँ से निकलता है मछलियों के। ठीक, तो मुंह एक बार खोले एक बार बंद किए, तो एक बार उनका ब्रीदिंग हुआ। एक मिनट में उनका भी देख लें तो पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो एक मिनट में वो 50-60 बार मुंह खोल लेते हैं, बंद कर लेते हैं। यानी उनका सांस लेने का रेट ज़्यादा है।
और हम लोग 1 मिनट में 5, 10 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार सांस ले लेते हैं। हम लोगों का कंपेयर टू एक्वेटिक एनिमल सांस लेने का रेट कम है। समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सांस लेने का रेट कम है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सांस कम ले रहे हैं। आप ऐसे सोचो, अगर हम, बाप रे, अगर हम कंपेयर करें, मान लो हम बैठे, हम और हमारा एक दोस्त, ठीक, आप सामने होते तो आपको बिठाते, हम दोनों खाना खाने बैठे हैं, ठीक, और बाकी जो अगल बगल पब्लिक है, जनता है, वो लोग बैठकर काउंट करेगा कि कौन मास्टर कितना बार मंगाया खाया और स्टूडेंट कितना बार मंगा कर खाया। मान लो मेरा पेट का भूख और जो मेरा दोस्त बगल में बैठा है, स्टूडेंट जो बगल में बैठा है, उसका भूख दोनों का बराबर हो। अगर हम 2 रोटी में मेरा भी कह दें कि बस 2 रोटी बहुत है, 2 रोटी वो भी कह दे बहुत है, ठीक, हम लोग बैठ गए खाने के लिए। सामने एक आदमी है जो लेके मेरे पास आएगा और हमको देगा, और आप लोग काउंट करने वाले। हम रोटी खा रहे हैं, ठीक, हम 2 बार बुलाएंगे, आओ, एक बार आया, 1 रोटी दिया, फिर एक बार बुलाएं, 1 बार रोटी और एक और रोटी दिया, हमने कहा बस। बगल में जो स्टूडेंट बैठा है ना, भूख 2 रोटी के बराबर का है, लेकिन वो रोटी नहीं मंगा रहा है, वो पूड़ी मंगा रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो पूड़ी का साइज? तो वो भी बोला आओ भाई, एक बार पूड़ी दे दिया उसको, फिर बोला एक बार और आओ भाई, 2 पूड़ी दे दिया। तो क्या 2 पूड़ी लेकर का देगा वो? बस नहीं, खाना तो 2 रोटी के बराबर है। अगर हम जनरल साइज मिला लें तो 2 पूड़ी मिलाकर 1 रोटी अगर समझें तो उसको 4 बार बुलाना होगा, और 4 बार बुलाकर उसने 2 रोटी के बराबर का पूड़ी खा लिया। हमने वही 2 रोटी के बराबर खाने के लिए मात्र 2 बार बुलाए हैं, तो बुलाने का रेट उसका ज़्यादा है, ठीक। उससे बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा खा रहा है, बिल्कुल नहीं। भले तुम बगल में बैठ जाओ कि सर तो मात्र 2 बार बुलाए हैं कि और दो, ये तो मांगे जा रहा है और दो, तुमको क्या पता वो क्या खा रहा है, ठीक। अगर बगल में एक और स्टूडेंट बैठा हुआ है और वो पूरी नहीं, वो फुचका खा रहा हो, सोचो वो कितना बार बुलाएगा 2 रोटी के बराबर करने के लिए, ठीक। तो रेट सबसे ज़्यादा उसका होगा, क्योंकि हर बार बुलाने में अमाउंट कम हो रहा है। हर बार एक बार सांस लिया, हमने एक बार सांस लिया, तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास पहुंचा है उतना ही नहीं पहुंचा है मछलियों के पास। उन्होंने एक बार सांस लिया तो उनके पास कम पहुंचा है। क्यों? कीवर्ड लेस। डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी 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 लेस। तो उनको अपनी पूरा ज़रूरत पूरा करने के लिए जो जल्दी सांस लेना पड़ेगा। फुचका खा रहा है बच्चा और 2 रोटी के बराबर फुचका खाना है, तो जल्दी बुलाएगा, खा भी जल्दी से लेगा। अभी हम 1 रोटी लेकर मोड़ कर मिलाकर ऐसे करके खा रहे हैं, तब तक तो 20 को मंगा लिया होगा, और दो। समझा साहब? आसान बात कह रहे हैं, बहुत आसान बात कह रहे हैं, ठीक। एक सवाल का जवाब दे रहे हैं कि कंपेयर टू एक्वेटिक एनिमल, टेरेस्टेरियल एनिमल का रेट ऑफ ब्रीदिंग कैसा होगा? कम होगा। सवाल चेंज। कंपेयर टू टेरेस्टेरियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल का रेट ऑफ ब्रीदिंग कैसा होगा? फास्ट, ज़्यादा होगा। यहाँ ज़्यादा कहकर ये सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, सपोर्ट कर देंगे, इसलिए क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर क्या है? लेस है। यहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं कि डिसॉल्व ऑक्सीजन इन एयर कंपेयर टू वाटर बहुत ज़्यादा है। गलत बोल गए, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर पानी में कम है। 10 मिनट बोल दिए यार एक ही सवाल को लेकर, समझ नहीं गए? आसान है, कभी कभी लगता है बहुत सा। हाँ सर समझ तो गए हैं, आप ही ना पूड़ी खिला दिए, फुचका खिला दिए, पता नहीं अब बुनिया खिलाओगे, छोटा बुनिया। चलो तो लिख लो, आप लिखे ना डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ब्रैकेट में लिख लो लेस, ब्रैकेट बंद, आगे लिखो दैट इज वाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज हाई कंपेयर टू टेरेस्टेरियल एनिमल। अच्छा सा सवाल हो गया, ठीक। हमने क्या लिखा, अभी क्या आज पढ़ रहे हैं हम लोग कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसे पूरी की जाती है। तो आपने पढ़ा, आपने देखा क्या
कि सर यूनिसेलुलर लाइफ हो या थोड़ा मोड़ा बड़ा लाइफ हो तो उसके बॉडी के सरफेस से काम चल जाएगा। एक प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट तो कॉकरोच के बारे में बात कर लिए। इंसेक्ट सिर्फ कॉकरोच नहीं है और भी हैं, तो उसमें क्या तो ट्रैकिया पाइप है, ट्रैकिया का ओपनिंग इज कॉल्ड स्पायरेकल्स। नंबर 3 किसके बारे में बात किया गया, गिल्स। फिश जो है गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। नंबर 4 अब अपना बात कर ले। नंबर 4 स्किन, बीच में स्किन था, स्किन, फ्रॉग, अर्थवॉर्म। और नंबर 5 नंबर पे हम लोग हैं, तो हम लोग लंग्स से सांस लेते हैं। लिखिएगा लंग्स डैश ह्यूमन, ह्यूमन। ठीक, खत्म, थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दिए। अब फ्रेश हेडिंग, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ब्रैकेट में लंग्स। आइए थोड़ा लंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। कितना है, किधर है, घुटने में है कि सर में है कि चेस्ट में है, इधर है, सबको पता है, इधर है कहीं पर। ठीक, समझिएगा, एक ड्राइंग बनाना है, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ये गले में रखा हुआ पाइप है, ये गले का पाइप है। ठीक, ये पाइप आगे जाता है, तो कैसे बना दें ड्राइंग। बायोलॉजी में ना ड्राइंग नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे समझते होंगे कि सर ड्राइंग करने नहीं आता है तो बायोलॉजी नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसा बात नहीं मेरे भाई, मेरा देखो कितना ख़राब ड्राइंग है, फिर भी बायोलॉजी पढ़ा जाता है। डिजाइन नहीं बनाना है, ठीक, थोड़ा सा ऊपर हल्का सा पतला कर दीजिएगा। दिख नहीं रहा है, इधर पतला है ना, कम है ना, इधर ज़्यादा बॉडी में जगह है। ऐसा इधर अगर हम इधर बात कर लें तो ये राइट और ये लेफ्ट हिस्सा है। इधर पे कहीं पे हार्ट होता है तो हल्का सा इसमें धंसा हुआ होता है, थोड़ा ऑथेंटिक। ठीक, थोड़ा धंसा है हल्का सा। इधर हार्ट, सेंटर में हार्ट होता है, ठीक है, सेंटर में हार्ट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर की तरफ हल्का सा, लेफ्ट में लोग कहता भी है ना, तो इधर की तरफ हल्का सा धंसा हुआ है। ठीक, लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स। समझ में आ गया होगा कि 2 लंग्स होता है। इतने भी गरीब तुम लोग नहीं हो, इतना कॉमन सेंस चलता है, वो भी सुबह सुबह तो और अच्छा चलता है। ठीक, 2 लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। कितना भारी बात। हाँ, लेफ्ट लंग जो होता है ना, उसमें ना एक बड़ा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा है। थोड़ा और छोटा कर देते हैं। इसमें भी एक बड़ा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है, इसमें 3 हिस्से हैं। तो राइट लंग्स में कैसे लिख दें, आपको समझ जाइएगा, 3 लोब्स। लोब्स मतलब हिस्सा, ठीक। और लेफ्ट में 2 लोब्स। कितना भारी, हम लोग कॉम्पिटिटिव चले गए, IIT चले गए हम लोग तो। बायोलॉजी सर IIT बोलने में जो फीलिंग है ना, वो मेडिकल बोलने में नहीं आता है। हटाइए, 3 और 2, एक ही लंग्स के 3 टुकड़े हैं, एक ही लंग्स के 2 टुकड़े हैं, ध्यान रखिएगा। हम और बात कर लें तो लंग्स के ऊपर ना डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन, समझिएगा, सेल मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं। लंग्स हमारा ऑर्गन हुआ तो हर ऑर्गन को एक कवर दिया जाएगा, तब ना एक ऑर्गन एक जगह पड़ा रहेगा। किडनी भी है तो किडनी के ऊपर कवर होगा, हार्ट है तो हार्ट के भी ऊपर एक कवर होगा। सिमिलरली लंग्स है तो लंग्स के ऊपर भी एक कवर होगा, एक नहीं डबल मेम्ब्रेन। समझ में आया? और उसका नाम दे देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। जिस तरह से एक वर्ड कार्डियक रिलेटेड विथ हार्ट होता है, प्लूरल रिलेटेड विथ क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा। ठीक, तो प्लूरल मेम्ब्रेन कह दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं, आसान बात। बीच में फ्लूइड्स होते हैं। अब फ्लूइड का भी नाम होता है, कितना पढ़ोगे भाई? इसलिए होते हैं कि सांस लें और सांस छोड़ें तो ये कहीं फ्रिक्शन ना करे। फ्लूइड होगा तो अच्छे से ना आपस में एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे, नहीं घस 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 नहीं करेगा। फ्लूइड नहीं रहेगा तो कहीं रगड़ाते 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 कहीं यहाँ से टूट जाए, छिला जाए, कट जाए तो हम ही लोग को हार्म है। समझ रहे हैं बात? तो डबल मेम्ब्रेन, इधर भी डबल मेम्ब्रेन है। ऐसा नहीं है कि सर एक ही तरफ, दोनों तरफ है। सर यहाँ धंसा हुआ है, हाँ धंसा हुआ है, उतना टेक्निकल तुम जानोगे नहीं, फिर भी यहाँ धंसा हुआ है।
अब धंसे हुए का भी नाम होगा, कितना नाम जानोगे? अपना नाम जान गए वही बहुत बड़ा बात है, साथ मेरा नाम जानते हो बहुत है। ठीक, तो हमारे पास लंग्स का ये बन के पड़ा हुआ है। ये हमारा सांस का पाइप है, यहीं से एयर आने वाला है। ये एयर हमारा इनसाइड द बॉडी आएगा और एयर पहुंचाएगा पूरे लंग्स में। हम लोग सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। लंग्स के जस्ट नीचे की तरफ आए तो इधर मसल्स का बना हुआ इस तरह के शेप का डोम शेप, कर्व शेप, आर्क शेप, नाम है डायाफ्राम। एक इधर है, देख लेंगे, बड़ा बात नहीं है। DIAPHRA हमेशा घुराया जाता है, RAGM, डायाफ्राम। देख के लिखे हैं तो परफेक्ट है। व्हाट इज डायाफ्राम? डायग्राम नहीं, डायाफ्राम। ये मसल्स है हम लोग का, जो चेस्ट रीजन है, जिसे थॉरेक्स कहा जाता है। आपको क्लास 9th में बताया गया होगा, नहीं भी तो अभी आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये थॉरेक्स है और पेट का रीजन दिख रहा है। अरे बाप रे, पेट का रीजन ये आपका एब्डोमेन है। एब्डोमेन थॉरेक्स के बीच में एक मसल्स का ऐसा कुछ लेयर है। ठीक, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो यही डायफ्राम फ्लैट होता है, आर्क होता है, फ्लैट होता है। सांस लेने में आपको पढ़ाया जाएगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो उसमें इसका यूज़ करेंगे। तो एक हिसाब से आपको दिख गया दिस इज़ आवर लंग्स। कोई नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में लंग्स बनाने के लिए, लेकिन काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ हम लोग पुट ऑन कर चुके हैं। लेफ़्ट और राइट लंग्स होता है, राइट लंग्स के 3 हिस्से होते हैं, लेफ़्ट लंग के 2 हिस्से होते हैं। डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है हमारा लंग्स, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। दैट्स इट। आप सबको पता है कि आप वीडियो को पॉज कर लिख लेंगे, बिना लिखे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, आपका वीडियो, अगर मेरा वीडियो 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट का है तो आपको कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए। कुछ बच्चे हड़बड़ा कर भगा के पढ़ते हैं, बहुत जल्दी में हो, कहीं जाना है। इतना फुर्सत तो तुमको, अथाह फुर्सत तुमको तो कभी मिला ही नहीं होगा। हमें भी नहीं मिला है इतना अथाह फुर्सत। अब तो बोर हो रहे हैं हम लोग, बैठे बोर हो रहे हैं हम लोग। तभी तो पढ़ा रहे हैं, तभी तो अभी आपको तो पिछले कई दिनों से तो लगातार वीडियो दे रहे हैं ना। नहीं, बहुत मेहनत लगता है। ठीक, कदर करिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन जान गए कौन है, तो लंग्स है अपना। अब हम देखेंगे कि एयर हमारा इन्वायरमेंट से किस प्रकार अंदर जाता है। जब हवा जाता है तो कौन कौन रास्ते से होके हुए जाता है। कैसे हम लोग खाना खाए थे तो पूरा फूड का जर्नी देखे थे। अब बात होगी जर्नी ऑफ एयर, नोट करेंगे, जर्नी ऑफ एयर। आइए ध्यान दीजिए, आज हवा सांस ले लिया जाए। पूरा सांस नहीं लेंगे, आधे पे छोड़ देंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये एयर बॉडी के आउटसाइड, इसमें अगर हम पूरा ध्यान दे दें तो ऑक्सीजन जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और जो CO2 होता है वो कम होता है। 0.03% तो होता ही है, ऐसा कुछ जानते होंगे। सांस लेते वक्त जब सांस छोड़ेंगे तो यही उल्टा हो जाएगा। एक्सहेल, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। इनहेल, इनहेल मतलब सांस लेना। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सांस लेना, सांस छोड़ना, ब्रीदिंग। ठीक, सांस जब छोड़ेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन उसमें कम रहेगा एक्सहेल एयर में और CO2 का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। CO2 का अगर कहीं पर भी चेकिंग करना हो, रेस्पिरेशन में भी एंड प्रोडक्ट में क्या आया था, CO2 का पहचान पता करना है तो अपने पास है ना, स्लैक लाइन में पास करेंगे। अगर मिल्की कलर अपीयर होता है तो वहाँ CO2 का होने का गुंजाइश है। आसान बात। चलिए सांस लिया जाए, सबको रेडी हो गया सांस लेने के लिए? लेते हैं, एक लंबा सांस लिया जाएगा, धीरे 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 जाएगा एयर। हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक, तो हमने सांस खींचा, नाक से भी सांस खींच सकते हैं, मुंह से भी सांस खींच सकते हैं, दोनों से खींच सकते हैं। लेकिन नेचर ने जो एयर का जाने का रास्ता बनाया है वो वाया नोज।
तो नोज में एंट्री करेगा, तो नोज में एंट्री करने के लिए दो ओपनिंग है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। समझ रहे हैं, नोज का ओपनिंग नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से एंट्री किया, एंट्री करके पहुंचा नेजल कैविटी। बहुत भारी वर्ड नहीं है, नेजल कैविटी। अगर हम याद हो पहले का, ये अपना बकल कैविटी था, ये माउथ था, तो इसी के ऊपर नोज है। डायग्राम, टेक्निकल डायग्राम समझना चाहिए बस। तो ये ओपनिंग हो गया, दैट इज नॉस्ट्रिल। इधर से एयर एंट्री किया और ये पूरा पैसेज जो हो गया, ये पूरा पैसेज इज कॉल्ड व्हाट, नेजल कैविटी, नेजल पैसेज भी कह सकते हैं। रिसर्च किया गया, बात समझ रहे हैं ना, ह्यूमन की ही बात हो रही है, ह्यूमन सांस ले रहा है, ठीक, कॉकरोच नहीं। हाँ, तो यहाँ नेजल कैविटी में देखा गया कि बहुत छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं और कुछ डेंस लिक्विड टाइप का होता है जिसे म्यूकस कहा जाता है। म्यूकस, स्टमक, वही म्यूकस। तो नेजल कैविटी में व्हाट वी फाउंड इज हेयर एंड म्यूकस। अब सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रूल्स। नेचर कुछ भी बनाया है तो नेचर ने बनाने में काफ़ी सारा मेहनत किया है। इक्का दुक्का जवाब तो हम लोग जानकर जा ही सकते हैं। तो हेयर और म्यूकस का जो काम होता है, टू फिल्टर, दिख रहा ना, फिल्टर द एयर, हवा को फिल्टर करने के लिए। आप देखते ही हैं, रूम अगर बंद है कई दिनों से, अपना क्लासरूम तो कई दिनों से बंद है, धूल ही धूल दिखाई दे रहे हैं। ये धूल क्या हमने फेंका है? नहीं, हवाओं से आया है। तो जो आप सांस लेते हैं तो लगता नहीं है कि वो धूल तो आपके एयर नेजल कैविटी से लंग्स में जाएगा। अगर झाड़ा नहीं गया धूल एयर में से तो 2-4 दिन बाद, 10-20 दिन बाद, महीने भर के बाद अंदर धूल ही धूल हो जाएगा। खांसेंगे धूल फेंकेंगे, ऐसा लेकिन होता नहीं है। यानी रास्ते में सफाई वफाई है। तो हेयर वगैरह सब साफ़ कर देता है, म्यूकस स्टिक कर लेता है, गंदगी को, धूल को अपने में सटा लेता है। तो उस गंदगी को सटा लेना ही हम क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ठीक, पर्पस हो गया। अब हमारा ये दोनों कैविटी से आते हुए एक कॉमन ओपनिंग, बक्कल कैविटी से आप मुंह से भी सांस ले लेंगे तो यहीं पे पहुंचेगा एयर, आप नोज से सांस लेंगे तो भी पहुंचेगा यहीं पर एयर। ठीक, तो अभी तो आपको समझ में आया होगा कि मुंह से अगर सांस लेंगे तो जो फिल्ट्रेशंस ऑफ एयर है वो थोड़ा कम होगा ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफाई तो यहाँ नहीं हुआ, यहाँ जो एयर पहुँचा है उसमें ज़्यादा डस्ट इधर से है, गंदगी ज़्यादा इधर से है। नेचर जानता था कि ह्यूमन बीइंग मानेगा नहीं, मुंह से ही सांस लेगा, मुंह से ज़्यादा आता ना, ज़्यादा आता है। ठीक, तो इधर से लेगा तो आगे भी व्यवस्था है, आगे के भी जो हवा वाला पाइप है ना, वहाँ पर हर जगह म्यूकस पकड़ के रखा गया है। अब म्यूकस है, पकड़ पकड़ के धूल को रख लेता है, पूरा प्योरिटी के साथ जाता है एयर इनसाइड द लंग्स। ठीक, आगे बढ़ें तो ये वो जगह है, अगर आपको याद है तो फेरिंग्स, ऐसा कुछ सुने होंगे, खाना खाने में भी फेरिंग्स की बातें हुई थी। तो यहाँ पर भी फेरिंग्स है। तो नेजल कैविटी से अगर हम एंट्री कर रहे हैं, हल्का सा मुड़ा है तो फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन प्लेस। खाना भी वहीं पहुंचने वाला है, मुंह से सांस लेंगे तो भी वहीं पहुंचने वाला है, नाक से सांस लेंगे तो भी वहीं पहुंचने वाला है। थोड़ा बुक बड़ा बड़ा बात कर देगा तो हम नेजोफेरिंग्स, नेजल कैविटी, यानी इधर से आने वाला फेरिंग्स नेजो कैविटी, नेजोफेरिंग्स। अब बकल कैविटी से बकोफेरिंग्स। अब ये दो वर्ड बता दें और आप कहें बाप रे, हम लोग तो मेडिकल निकाल देंगे बस इसी पर। टर्म्स हैं, मिल गया तो देख लिए, नहीं मिला तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज नाम काफ़ी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन प्लेस, नेजोफेरिंग्स
नेजल कैविटी का एंड पार्ट, नेजल कैविटी का ओपनिंग इधर की तरफ, बकोफेरिंग्स, बकल कैविटी, बकल कैविटी का एंड पार्ट या बकल कैविटी का जहाँ लास्ट ओपनिंग होता है वहाँ पर की बात करना। आसान बात है, कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए, ठीक। और हम आगे बढ़ते हैं। फेरिंग्स के बाद हम तो हवा वाले बात पे जाएंगे, अब हम लोग गले में पहुंच चुके हैं। तो एक हिस्सा आता है फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। आसान, लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, अपना डीजे लगा हुआ है, ठीक। गला में पहुंच गए, गला में हम लोग कंठ करते हैं, कंठ इधर है, दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहा जाता है क्योंकि यहीं पर से साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक। इसमें वोकल कॉर्ड आ रहा है, वोकल कॉर्ड, वोकल मतलब वॉइस हुआ, कॉर्ड मतलब तार हुआ। लैरिंग्स सही मायने में खास प्रकार का एक कार्टिलेज है, इस शेप का निकला हुआ, भी शेप का, और उसमें वायर लगे हैं, जैसे गिटार में वायर होता है, ठीक। और अगर उस गिटार के वायर को ऐसे ऐसे करें टिंग टांग टुंग तो आवाज़ आता है ना। कलाकार के हाथ में गिटार मिल जाए तो बढ़िया सा धुन बना देगा, बजाने लगेगा, लोग नाचने लगेंगे। और ख़राब लोगों के हाथ में आया तो बस तार को टन टुन टुन, वायर का वाइब्रेशन कैन प्रोड्यूस साउंड। तो वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन इनसाइड द लैरिंग्स प्रोड्यूसेस साउंड। कब? जब हम सांस छोड़ते हैं तब अंदर से एयर आता है, इतना फोर्सफुली फेंकते हैं और कुछ इस हिसाब से वाइब्रेशन करता है कि मुंह से डायरेक्ट साउंड क्रिएट हो रहा है। इतना जल्दी नहीं हुआ है, गिटार भी आपके हाथ में पहली बार दे दे तो आप पहले ही दिन धुन बजा दें, ऐसा नहीं होता है। अभी जब बर्थ करते हैं, आपके गले का ये गिटार है, डे फर्स्ट है, तो आप करेंगे नॉर्मल, ठीक। 3 महीने 4 महीने, साल भर, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाता है अभ्यास करते करते कि मुंह से जो बोले और साफ साफ बोले। तो गिटार पर भी 2 साल 3 साल 4 साल गिटार पे काम करते करते 3-4 साल 5 साल कंटिन्यूअस मेहनत के बाद अब वो आर्टिस्ट बन चुका है। अब वो हाथों से धुन बजाता है, समझ में आता है कि वो कौन सा धुन बोल रहा है। हम लोग भी 3-4 साल में इतना अच्छा बजाने लगते हैं हवा से, अंदर के हवा से, कि अब आपको सामने साफ साफ समझ में आता है हम लोग धुन क्या, हम लोग सीधे शब्द फेंक रहे हैं। किसी किसी गड़बड़ा जाता है, मेरा अक्सर यहाँ गड़बड़ा जाता है। गिटार कहीं कहीं पे टूटा हुआ है, तार कहीं कहीं पे टूटा हुआ है, ठीक। आसान बात। लैरिंग्स हो गया, साउंड बॉक्स हो गया, वोकल कॉर्ड हो गया। आ रहा है ना वोकल कॉर्ड? वोकल कॉर्ड आ रहा है, दिखाई दे रहा है साफ साफ, नो प्रॉब्लम। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बहुत गर्मी है और आगे बढ़ते हैं। तो लैरिंग्स में एक और पुराना बात आप सुने होंगे कि जो पिच साउंड का एक होता है कंसेप्ट, पिच, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, पिच। तो कहा जाता है ना लैरिंग्स में, अगर हम क्वेश्चनेबल पॉइंट कहते हैं, फीमेल या छोटे बच्चे, उनका साउंड का पिच हाई होता है। ये काफ़ी कई बार क्लास 7 से सुनते चले आते होंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ रिपीट कर दिया कि फीमेल और चाइल्ड का पिच हाई होता है। और मेल की बात कर लें, एडल्ट मेल, मैच्योर मेल की बात कर लें तो लो पिच होता है। ठीक लिख रहे हैं? देख लें, ईमानदारी बहुत ज़्यादा है। हाई पिच फीमेल का, लो पिच मेल का। छोटा बच्चा चिल्लाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे मेल चिल्लाया कि फीमेल। ठीक, बड़े हो जाएंगे हम चिल्ला देंगे, परफेक्ट पता चल जाएगा कि कोई आदमी चिल्लाया। ठीक, और फीमेल छोटे हों चाहे बड़े हों, उनका पिच सेम होता है, कस के चिल्लाएंगे बराबर चिल्लाते हैं लोग। ठीक, उनका आवाज़ बहुत पतला, हाई पिच का कमाल है। ठीक, फीमेल को चाय बोलना होता है, मेल लोग को भाएं बोलना होता है, दोनों में डिफरेंस है ना। ठीक, आसान बात कर रहे हैं हम। ठीक, वोकल कॉर्ड की भी बात कर लेना। वोकल कॉर्ड डाटा ही है। वोकल कॉर्ड अगर फीमेल की बात करें, दिख रहा है, फीमेल की बात करें तो 1.7 सेंटीमीटर, मीटर मत कर लेना मेरे भाई, सेंटीमीटर। और मेल की बात कर लें तो 2.3 सेंटीमीटर मेल का वोकल कॉर्ड लंबा है। ठीक,
और बहुत लंबा नहीं है, गले में इतना ही में तो है ही। मेल का वोकल कॉर्ड लंबा है, काफ़ी इजी याद रहेगा। कंठ, मेल का कंठ दिखाई देता है, वोकल कॉर्ड लगता है यहाँ दिखता है, ठीक, चलो करता है। और फीमेल का थोड़ा अंदर रहता है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ मेल होते हैं जिनका ये कम होता है, अधिक होता है, डिपेंड्स, वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, ठीक। तो कंठ की बात है, याद रहेगा कॉमन सेंस से। मेल का वोकल कॉर्ड लंबा है कंपेयर टू फीमेल। फीमेल का पिच हाई है और मेल का पिच लो है। एयर कहाँ तक पहुँचा आपका? एयर अभी साउंड बॉक्स तक पहुँचा है, यहीं सांस रोक लेते हैं, ठीक। अगले वीडियो में सांस को और नीचे लेके आया जाएगा, ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए। अभी हमारा एयर बस यहीं तक पहुँचा है। अब ये एंट्री करने वाला है हवा के पाइप में, गले में हवा का पाइप है, उसमें एंट्री करेगा और उस एयर का जर्नी और आगे तक जाएगा। तो होपफुली आप एक दिन तक सांस रोक के रख सकते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना है एयर को। समझ रहे ना बात? बहुत है, 40 मिनट तो ठिका ही दिए, ठीक। कंटेंट बहुत कम लिखा गया है, आराम से इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, समझ लेंगे। पूरा फुल प्रयास है, प्रयास ही है कि आज हम आपको वीडियो दे रहे हैं। अदरवाइज सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक खट ही रहे थे, भाग रहे थे इधर उधर, भागते भागते एकदम बहुत हरासमेंट हो गया है। फिर भी ठीक, कल नया वीडियो मिलेगा आपको अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock। आप कांटेक्ट में रहिए, ठीक। रोज़ 5 बजे सुबह उठ के पढ़िए। हाँ, पढ़ने के लिए तो बच्चे आप 8 बजे 9 बजे 10 बजे पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे हमारे तरीके के साथ पढ़िएगा तो बहुत अंतर आने वाला है, बहुत अंतर आने वाला है, ठीक। तब आप हमारे अप टू मार्क में रहिएगा, तो आप हमेशा अप टू मार्क पे रहिएगा। अगर आप मेरे अप टू मार्क पे हैं, मेरे नज़र में हैं, तो बहुत है। मिलते हैं, सांस रोक के रखिए। अगले क्लासेस में हम लोग एयर को और नीचे की तरफ लेके जाएंगे, इसके नीचे हवा के पाइप में और लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बहुत सारी बातें की जाएंगी। मिलते हैं कल, जाइए घर।